हे गाइस, मैं हूं एनिमल एक्सप्लेन। आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्टीमेट सन इन लॉ। ये इसका एपिसोड सेकंड होने वाला है। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा तो पहले जाके वो भी देख सकते हो, जिससे कि आपको ये सीरीज समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछला एपिसोड याद होगा तो हमारा जो शेन होता है वो 1000 गोल्ड कॉइन देने के लिए बोल देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो उसको पकड़ के वहीं बिठा के रखते हैं। तभी जो उनका बॉस होता है फिर वो कहता है, अच्छा तो तुम मुझे 10 दिन के अंदर 1000 गोल्ड कॉइन दोगे। तभी शेन होता है अपने मन ही मन घबराया सोच ही रहा होता है। तो वो लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं, आखिरकार इसके पास इतनी हिम्मत कैसे आई। तभी जो उनका बॉस होता है फिर वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। तभी वो शेन की तरफ अपना सर करके बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन देने वाला हूँ। अगर तुमने मुझे 3 दिन में गोल्ड कॉइन दे दिए तो मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ। तभी वो जो शेन होता है अपने मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा कम दिन हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने दिनों में कैसे क्या अरेंज करूंगा इतने सारे पैसे। मुझे ऐसा लगता है कि जू फैमिली ने मुझे मारने के लिए इनको 100 सिक्के देने के लिए तैयार थे, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद जू फैमिली मुझे मरवाना चाहती है। इसके बाद इन्हें 100 सिक्के आराम से मिल जाते हैं। फिर जो गैंग का बॉस को फिर हमारा जो शेन होता है फिर कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस डील के लिए भी एग्री हूँ। तभी गैंग का जो बॉस होता है वो हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो कहता है, चलो इसको जाने दो, पर इसके जाने से पहले मुझे इससे कुछ प्रूफ चाहिए। शेन तुम ऐसा करो कि तुम मुझे किसी पेपर पे साइन करके दो। तभी इनका जो गैंग का मेंबर होता है फिर वो कहता है कि बॉस मैं अपने साथ कागज और पेन लाना भूल चुका हूँ। तभी शेन होता है फिर कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से मैं कुछ करता हूँ। तभी शेन अपने मुंह से सीधा अपने हाथ की उंगली को काट देता है। फिर वो कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से ही काम चला सकता हूँ। तभी शेन अपने शर्ट का एक छोटा सा हिस्सा फाड़ देता है और उसके और बॉस के साथ जो अग्रीमेंट हुआ उसको उस पर लिखने लग जाता है। तभी शेन उस पर लिखता है, मैं टयान हेंग को 1000 गोल्ड कॉइन देने वाला हूँ, और उस पर नीचे साइन कर देता है कि मिस्टर शेन। तभी उनका जो गैंग का लीडर होता है वो पीछे पीछे खड़ा सिर्फ शेन को ही देख रहा होता है। अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये इतना बुद्धू कैसे हो सकता है। क्या लोग जो कहते हैं इसके बारे में वो शायद सही होंगे। ये कितना बुद्धू आदमी है, इस अग्रीमेंट के लिए भी ये तैयार हो चुका है। कि तभी शेन अपने मन ही मन सोचता है, आखिरकार मुझे कितना दर्द हो रहा है, शायद मैं इसकी परवाह भी नहीं करता, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तभी जो गैंग का बॉस होता है फिर वो शेन को बोलता है कि शेन तुम बिल्कुल मत भूलना कि तुमने मुझे 1000 गोल्ड कॉइन सिर्फ 3 दिन में देने की बात की है। अगर तुम अपने डील के हिसाब से अगर तुम मेरे साथ जो पूरा सौदा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मार दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने बताया था कि उसकी पूरी फैमिली को मार चुका होता है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि बॉस उसे सिर्फ डराना चाह रहा था, और इस एपिसोड में ये इसकी फैमिली अभी भी जिंदा ही होती है। तभी जो गैंग का बॉस होता है फिर वो बोलता है, अपने 2 साथियों को बुलाता है और वो फिर कहता है कि तुम मिस्टर शेन के साथ लास्ट 3 दिन तक रहोगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो तुम उसे मार दोगे और उसके साथ उसके फैमिली को भी तुम मार दोगे। तभी जो गैंग के मेंबर होते हैं फिर वो कहते हैं, ठीक है सरदार, हम मार देंगे इसे। तभी जो गैंग का बॉस होता है वो शेन को जाने देता है और उसके साथ ही अपने 2 साथी भी भेज देता है, और वो दोनों साथी वो उसका शेन का ही पीछा कर रहे होते हैं। और चलते चलते पूरे घोर अंधेरा हो चुका होता है और वहाँ पे शेन बिल्कुल भी नहीं रुका होता है, वो सीधा चल ही रहा होता है और वो दोनों साथी सिर्फ शेन का ही पीछा कर रहे होते हैं। अब शेन के दिमाग में सिर्फ वही बात हमेशा घूम रही होती है कि मुझे 1000 कॉइन सिर्फ 3 दिन में देने हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी फैमिली पूरी मर जाएगी और वो मुझे भी मार देंगे। अब आखिरकार मैं कैसे क्या मैनेज करूंगा। मुझे 1000 गोल्ड कॉइन मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करने हैं और वो भी मुझे 3 दिन में देने हैं। और वो एक जगह खड़े होकर बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना है। तभी शेन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरे पास एक प्लान है। मैं एक ही तरीके से अपना सारा कर्जा चुका सकता हूँ, बस मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाना है। अगर मैं ऐसा करने में सक्सेसफुल रहा तो मैं जू फैमिली से बदला ले सकता हूँ और ये प्लान मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। तभी गैंग के जो 2 मेंबर होते हैं वो शेन के पीछे होते हैं, तो उसके पास आके बोलते हैं, चलो चलते हैं शेन, क्या तुम पूरी रात इस जंगल में बिताना चाहते हो क्या? अब हमें आगे चलना चाहिए, चलो चलते हैं। तभी शेन चलते चलते अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार मेरी फैमिली ने मुझे 3 महीने तक नहीं देखा है तो वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। और मेरे फादर भी बहुत ज्यादा बीमार है, उनको काफी ज्यादा चोट आई है और वो बहुत ज्यादा घायल है, तो मुझे घर जाके उन्हें देखना चाहिए कि उनकी हालत अब कैसी है। फिर शेन थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगता है। जब मिस्टर शेन का जो गांव होता है वो पूरा एक तरह से पत्थर का बना होता है, तो आखिरकार वहाँ पे सबसे ज्यादा पत्थर के ही घर बने होते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा किला भी स्थित होता है। और उस गांव की रक्षा सिर्फ 20 लोग ही करते हैं और उस गांव के कुछ लोग होते हैं वो सीधा नदी के किनारे रहते हैं और वहीं पे अपना सारा अकेला जीवन बिता रहे होते हैं। और उन्हीं में से शेन के फादर का घर भी एक उन्हीं में से था। उन्हीं में से शेन का भी घर वहीं होता है और वो उनकी पूरी फैमिली वहीं अकेले जीवन बिता रही होती है। शेन के जो फादर होते हैं वो कुछ टाइम पहले ही इस गांव में रहने के लिए आए थे और वो अपने नदी का किनारा अपना घर बना के वहाँ पे रहने लग गए थे। इसकी वजह से उन गांव वालों के साथ उनकी ज्यादा बातचीत नहीं है। यहीं से सीन सीधा शिफ्ट होता है और अब शेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार दिख रहे होते हैं। जो उसका भाई होता है उसका भी पैर टूटा हुआ होता है। तभी जो शेन के फादर होते हैं वो जोर जोर से खांस रहे होते हैं। तभी इसके फादर बोलते हैं, मुझे जू फैमिली के पास कल जाना पड़ेगा और मैं अपने बेटे को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। तभी शेन की जो मोम होती है वो उसके फादर को समझाने लगती है कि प्लीज आप ऐसा मत करो, आप पहले इतने बीमार हो कि आप बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे हो, ना कुछ कर पाओगे। तभी वो उसके फादर होते हैं फिर उसकी शेन की मम्मी को समझाते हैं, कल मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूँ, अगर वो मेरे बेटे को देने से इनकार करेंगे
तो मैं वही अपना सर फोड़ फोड़ के उनके सामने जान दे दूंगा। तभी शेन की मम्मी होती है फिर उसके फादर को समझाती है कि आप प्लीज क्यों नहीं मान रहे हो, कि बार बार वहां जाके अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो। अगर आप अपनी जान भी दे दोगे तो भी वो अपनी बात नहीं मानने वाले हैं। तभी जो शेन का भाई होता है फिर वो जोर से खड़ा होता है। फिर वो कहता है कि मम्मी पापा आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, और मैं जाऊंगा कल और मैं अपने भाई को कल लेके आने वाला हूँ। अगर वो ऐसा करने से मुझे मना करेंगे तो मैं उनसे फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ। अब उनकी बातें हमारा जो शेन होता है वो अपने बाहर खड़े खड़े सुन रहा होता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब ये मेरे लिए क्या क्या कर रहे थे और मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। तभी शेन हल्का सा दरवाजा खोलता है, फिर वो अंदर की तरफ देखता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता अब मुझे क्या करना है। तभी वो पूरा गेट जोर से खोल देता है और वो सीधा अपना सर झुका देता है और वो गेट के सामने सर झुका के खड़ा हो जाता है। फिर वहीं बैठ के अपने मम्मी पापा से माफी मांगने लगता है कि मम्मी पापा मुझे माफ करना कि आपने मेरे लिए काफी ज्यादा दुख देखे हैं। शेन के देख के उसको पूरी की पूरी फैमिली शॉक हो जाती है। शेन की फैमिली ने उसे 3 महीने तक देखा ही नहीं था। आखिरकार ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो मैंने लाइक एम जो पिछली बार रखा था मैं उससे थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। इस वीडियो पे अगर आप मुझे 300 लाइक्स कर देते हो तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आने वाला हूँ। इसी के साथ गुड बाय।